सरप्राइज मुझे पता कैसे नहीं चला कि इस घर में सुंदरी का मुझसे भी बड़ा कोई दुश्मन। लेकिन एक बात जो मेरी समझ में नहीं आ रही है वो ये है कि काजल, अगर तुम अंधी नहीं तो फिर ये अंधेपन का नाटक क्यों? डरो मत काजल, क्योंकि निहारिका कोई भी कदम जल्दबाजी में कभी नहीं उठाती। पहले सुनूंगी, फिर समझूंगी, फिर सोचूंगी कि क्या करना। और हो सकता है मुझे अपनी कहानी सुनाने से तुम्हारा नुकसान तो कम लेकिन फायदा हो जाए। बताओ मुझे कि सुंदरी को कैसे अंधेरे में ढकेलना चाहती थी तुम? ऐसे अंधेरे में जहां सुंदरी हमेशा हमेशा के लिए गुम हो जाए। ऐसी मौत मैं देना चाहती थी सुंदरी को कि अपनी मौत से पहले वो 1000 मौतें मरे हैं। बहुत गहरी चोट खाई लगती है। बताओ, आगे बताओ, बात पूरी तो करो काजल। हो सकता है मैं ही तुम्हारे लिए फायदेमंद साबित हूँ। सुनो, अपनी कहानी आगे सुनो। कहानी नहीं है निहारिका, सच्ची दास्तान है। मेरी आप बीती। बहुत दुख भरी कहानी है काजल, लेकिन फिर क्या हुआ? सोचा कि सुंदरी को सजा दूं, लेकिन लगा कि पैसे की ताकत के आगे ज्यादा देर टिक नहीं पाऊंगी। मगर मैंने अपनी लड़ाई नहीं छोड़ी निहारिका। मेरा मकसद सिर्फ एक था, सुंदरी को तड़पा तड़पा कर मारना। इसलिए मैंने अंधेपन का नाटक किया, अंतरिक्ष की सिंपैथी जीती और इस घर में चली आई। सबका विश्वास जीता ताकि किसी को मुझ पर कोई शक न हो और मैं अपना काम कर लूं। वैसे भी अंधे लाचार इंसान पर कौन शक करता है। बस यही मेरी दास्तान है, मेरे बदले की, मेरे अंधेपन की। लेकिन तुम ही बताओ निहारिका, सुंदरी जैसी औरत को इस धरती पर जिंदा रहने का हक है या जो भी मैं कर रही हूँ क्या वो गलत है? नहीं काजल, तुम बिल्कुल गलत नहीं। सुंदरी जैसी औरत की मौत की इच्छा करना बिल्कुल सही है। मुझे भी बहुत गहरी चोट पहुंचाई है उस औरत ने। नहीं, अभी नहीं। बहुत लंबी दास्तान है, फिर कभी सुनाऊंगी। लेकिन अगर हम दोनों एक होकर आपस में हाथ मिला लें तो सुंदरी कहीं की नहीं रहेगी।